जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? वीरों की कहानियां, जीवंत संस्कृति और आकर्षक विरासत, और साथ ही यहाँ आपको देखने को मिलेगा राजपूताना और मुगल कालीन स्थापत्य और वास्तुकला का अद्भुत संगम। दोस्तों, राजस्थान पर्यटन स्थलों में सबसे ऊपर आता है। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक लोकप्रिय और मशहूर जगह देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों, माय नेम इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू माय शो लीड ऑफ जर्नी। मैं जा रहा हूँ जयपुर से अजमेर और बाइक से ट्रेवल कर रहा हूँ मैं जयपुर अजमेर हाईवे से होकर, और मुझे अजमेर पहुँचने में रात हो जाएगी क्योंकि करीब 3 घंटे का रास्ता है जयपुर से अजमेर अगर आप बाइक से ट्रेवल करते हैं। दोस्तों, रात के करीब 8 बज चुके हैं और मैं अजमेर पहुँच गया हूँ। यहाँ आपको होटल्स आसानी से मिल जाएंगी। होटल पहुंचकर मैंने सबसे पहले डिनर किया जो मैं साथ में लेकर आया था। आप देख सकते हैं ये काफी थकान हो गई है, इसलिए मैं जा रहा हूँ सोने। मिलते हैं मॉर्निंग में। अजमेर में सुबह की शुरुआत हुई चाय से। ये आप देख सकते हैं गर्मा गर्म चाय बन रही है। यहाँ से चलेंगे आना सागर लेक। मैं पहुंच गया हूँ आना सागर लेक। दोस्तों, अजमेर शहर की स्थापना 7वीं शताब्दी में राजा अजयपाल चौहान ने की थी। अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ अजमेर शहर राजस्थान के खूबसूरत पर्यटक स्थलों में से एक है। तो ये आप देख रहे हैं आना सागर लेक मेरे पीछे की साइड। सुबह का टाइम है और सूरज भगवान यहाँ से निकलने ही वाले हैं कुछ ही देर में। जा रहा हूँ आना सागर लेक और यहाँ से पहले भी मैं गया था लेकिन वहाँ अच्छे व्यू पॉइंट मिले नहीं। पहले मैं लेक की दूसरी तरफ गया था, वहाँ जाने पे पता चला यहाँ एक चौपाटी भी है। ये है आना सागर चौपाटी। आप यहाँ पर बोटिंग के लिए भी आ सकते हैं। आना सागर बोटिंग नगर निगम अजमेर, ये यहाँ की टिकट प्राइसेस हैं। आना सागर झील राजस्थान की सबसे लोकप्रिय झीलों में से एक है और इसका नाम भारत की सबसे बड़ी झीलों की सूची में भी शामिल है। मैं आपको बता दूं, इस झील का निर्माण आनाजी चौहान के निर्देशन में हुआ था, जो पृथ्वीराज सिंह चौहान के दादाजी हुआ करते थे। इस आकर्षक झील का नाम स्वयं राजा आनाजी चौहान के नाम पर रखा गया है। आना सागर झील दौलत बाग गार्डन से घिरी हुई है, जो दिखने में एकदम बहुत ही शानदार बगीचा है और हरे भरे वातावरण से भरा हुआ है। अगर आप अजमेर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको इस झील को देखने के लिए ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपकी अजमेर की यात्रा एकदम अधूरी रह जाएगी। अगर मैं बात करूं यहाँ की सुविधाओं की, तो यहाँ आना सागर झील के पास कई ऐसे प्रयास किए गए हैं जिससे कि यहाँ आने वाले पर्यटकों की यात्रा आरामदायक हो। आना सागर झील की सैर के लिए पर्यटक दिन में 8 बजे से रात 8 बजे तक आ सकते हैं। पर्यटक 2 से 3 घंटों में इस झील की सैर आराम से कर सकते हैं। मैक्रो फोटोग्राफी कर रहे हैं। यहाँ पर सुबह के वक्त पक्षी आते हैं, बर्ड्स आते हैं। यहाँ आप अच्छे से फोटोग्राफी कर सकते हैं और सुबह के वक्त जो एक फील होता है, चिल वाली वाइब्स होती है। कुछ लोग यहाँ पर टहलने के लिए भी आते हैं। आप जैसे ही अजमेर शहर में एंटर होंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो जलवायु है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वो पूरा ठंडा हो जाता है। ठंडी वाली फीलिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये व्यू देख सकते हैं आप, आना सागर का व्यू है और पानी से अभी भरी हुई है ये झील, क्योंकि मानसून की वजह से यहाँ पर बारिश अच्छी हुई है इस बार राजस्थान में।
आना सागर लेक के बाद मैं जा रहा हूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। दोस्तों अजमेर हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय दोनों के लिए ही एक तीर्थ स्थल है। अजमेर में बनी मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार हर धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। अजमेर में मनाए जाने वाले उर्स त्योहार के दौरान संत मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य के अवसर पर दुनिया भर से पर्यटक आते हैं और अभी उर्स का फेस्टिवल चल रहा है। मैं पहुंच चुका हूं अजमेर के बुलंद दरवाजे के पास। यहां से होकर अंदर दरगाह में जा सकते हैं। दोस्तों फेस्टिवल की वजह से यहां अभी कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर का व्यू नहीं दिखा पाऊंगा और मैं जा रहा हूं पहले दरगाह में माथा टेकने, फिर हम जाएंगे यहां से 2.5 दिन का झोपड़ा। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो कि दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कहा जाता है कि इसका निर्माण 2.5 दिनों में किया गया था और इसीलिए इसका नाम पड़ा 2.5 दिन का झोपड़ा। ये ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं और यहाँ से एंटर करेंगे, सामने है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये आप देख सकते हैं। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंशियंट है, खूबसूरत है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। 2.5 दिन का झोपड़ा सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है और यहाँ अंदर से घूमने के लिए कोई भी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता है। ये आप व्यू देख सकते हैं। इमारत में काफी सारे स्तंभ है, यहाँ 7 बड़े मेहराब हैं और इनमें पवित्र कुरान के छंद भी है। दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा के बाद मैं जा रहा हूँ अकबरी महल और संग्रहालय में। इसको अकबर का किला के नाम से भी जाना जाता है, जो इतिहास प्रेमी पर्यटकों को खासा लुभाता है। ये फ्रंट व्यू है और यहाँ पर 20 रुपए शुल्क है। इस संग्रहालय में पुराने सैन्य हथियारों, उत्कृष्ट मूर्तियों और पुराने शिलालेखों के साथ साथ राजपूती और मुगल शैली के जीवन और लड़ाई के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया है। ये मूर्तिकला दीर्घा है, यहाँ 2000 साल पुरानी मूर्ति भी देखी जा सकती है। ये है चित्रकारी दीर्घा, यहाँ पृथ्वीराज रासो किताब पर आधारित चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। और ये है जैन दीर्घा, यहाँ एंशियंट जैन मूर्तियां प्रदर्शित की गई है। ये हथियार दीर्घा है, यहाँ पुराने हथियार और वेपनरीज रखी गई हैं। दोस्तों इसी तरह से यहाँ काफी सारी प्राचीन ऐतिहासिक सभ्यताओं से जुड़ी चीजें, हड़प्पा कालीन चीजें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। आप अगर अजमेर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो नेवर मिस दिस प्लेस। और अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ तारागढ़ फोर्ट। यहाँ मैंने किसी से सुना था चौहान वंश ने भारत के पहले पहाड़ी किले का यानी कि तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। ये किला अरावली पर्वतमाला में एक खड़ी पहाड़ी पर स्थित है। हालांकि ये किला अब खंडहर बन चुका है और पर्यटक यहाँ सनसेट पॉइंट पर आकर अपना समय व्यतीत करते हैं। ये यहाँ से आप पूरे अजमेर शहर का व्यू देख सकते हैं और यंगस्टर्स को ये किला काफी लुभाता है। दोस्तों तारागढ़ पहाड़ी के रास्ते में काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स हैं, वहाँ मैंने रिलैक्स किया और कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए। किला हालांकि एकदम से खंडहर हो चुका है और पहाड़ी भी रिस्की है, पर यहाँ आकर आप कुछ समय के लिए शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं।
मीरान साहब की दरगाह भी है ऊपर। दोस्तों ये है नाइट व्यू। पहाड़ी से रात के वक्त अजमेर शहर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सो दोस्तों अजमेर की यात्रा यहीं पूरी होती है। नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे नारेली जैन टेम्पल और पुष्कर। यहाँ से करीब 14-15 किलोमीटर है और मैं सुबह निकलने वाला हूँ यहाँ से। आप जब भी अजमेर आएँ तो आप वहाँ भी जरूर जाइएगा। इस ब्लॉग में बस इतना ही और आपसे अब इजाज़त चाहूँगा। शुभ रात्रि।